जय श्री ओम नमः सिद्धे नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम् इन्दसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहित मधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। 10 लक्षण महापर्व का प्रथम दिन है। प्रातःकालीन सभा में 16 कारण भावनाओं के ऊपर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है और सायंकालीन सभा में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की आध्यात्मिक चर्चा करने का विचार है। सुबह घोषणा भी की थी प्रवचन के समय, और ये दोनों ही विषयों के आधार पर एक प्रश्न पत्र भी तैयार किया जाएगा जो आप सभी लोगों को दिया जाएगा, जिससे कि जो चर्चा यहाँ आगम के आधार से चली है वो आपके स्मरण में रहे, क्योंकि धारणा तक पहुँचाने के लिए थोड़ा अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। सुनने में तो आता है लेकिन याद नहीं होता है। याद होने के लिए थोड़ा दोहराया जाना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं ना, वैधानिक चेतावनी या क्या कहते हैं, वैधानिक निर्देश पहले से ही मैंने आपको दे दिया है कि आपको नोटबुक रखना है, लिखना है और प्रश्न पत्र का उत्तर भी देना है, क्योंकि ये जो अभ्यास है ये कोई साधारण अभ्यास नहीं है। आगम का अभ्यास कितना दुर्लभ है इस जगत में, ये आप थोड़ा सा विचार करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई साधारण काम नहीं हो रहा है। ये जो घटना यहाँ घटित हो रही है, आप एक वीतरागी तत्व सुनने के लिए जिज्ञासु होकर के बैठे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। अगर अनंत जीवों की परिपाटी में देखा जाए तो उत्तरोत्तर बहुत दुर्लभता है, और सुनने के बाद स्मरण में आ जाए तो बलिहारी है, और स्मरण में रहेगा तो जीवन में जो भी प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां जो भी बनती हैं उन सभी परिस्थितियों में समता भाव मेंटेन करने में, उसका अनुरक्षण करने में, बनाए रखने में बहुत सहयोग मिलता है। इसलिए नोट करने के लिए मैं रोज़ कहूँगा। आप कहोगे पंडित जी तैयारी करके नहीं आए हैं इसलिए नोट करने के लिए बोलते हैं, रोज़ हमारा समय बिगाड़ते हैं। मैं रोज़ बोलूँगा, आप इसको आप समझ लेना। जब तक मुझे सबके हाथ में नोटबुक दिखाई नहीं देने लग जाएगी ना, तब तक मैं बोलता रहूँगा, ठीक है। चलिए, अपना विषय रत्नकंड श्रावकाचार्य के आधार पर सम्यक्त्व के जो 8 अंग हैं, जो जीव सम्यक दृष्टि होते हैं वो 8 अंग सहित और 25 दोषों से रहित होते हैं। हमने तो ये पढ़ा है कि सम्यक दर्शन तो आत्मानुभव का नाम है। जिनको आत्मा की अनुभूति हुई है, ज्ञानानुभूति हुई है, वो जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। और आत्मानुभव की हमारे पास ढाल है तो हम कुछ भी करते रहें जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्यक दृष्टि है ना, मंदिर जाएं नहीं जाएं चलेगा, उसमें क्या है। सम्यक दर्शन हो गया ना, सम्यक दर्शन हो गया है। अन्याय अनीति अभक्ष जीवन में बना रहे तो क्या तकलीफ है, बना रहे ना। सम्यक दर्शन तो हो गया ना। हैं शंका कांक्षा विचिकित्सा, ये सारे दोष हैं, 3 मूढ़ताएं, 6 अनायतन, 8 मद सब बने रहें तो बने रहें। हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं। मान होगा तो हम उसके ज्ञाता दृष्टा बने रहेंगे, क्रोध होगा तो हम ज्ञाता दृष्टा बने रहेंगे। तो बोलते हैं ऐसी विपरीतता मोक्ष मार्गियों के जीवन में होती ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अनंत काल से आज तक हुई नहीं
और आज से लेकर के अनंत काल तक जितने भी सिद्ध भगवंत होंगे ऐसी विपरीतता देखने में आएगी नहीं। यानी सम्यक दर्शन हो तो जीवन में अन्याय, अनीति, अभक्ष्य नहीं हो सकता है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि आदि 8 दोष नहीं हो सकते। इसके लिए पंडित बनारसी दास जी का एक छंद है 11 प्रतिमा अधिकार, है ना, नाटक समय सार का। एक बहुत आपने पढ़ा भी होगा तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2, जिन्होंने अभ्यास किया उसमें 11 प्रतिमा का पाठ है। उसमें सबसे पहला ही छंद ये है, संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। संयम अंश जग्यो जहाँ, जहाँ संयम का अंश जागृत हो गया। संयम बोलते हैं कसायों के अभाव को। अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हुआ, अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अभाव हुआ। कसाय का अभाव होने से इसको बोलते संयम का अंश। संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, भोगों के प्रति अरुचि सहज हो जाती। भोगों के प्रति अरुचि ना हो ऐसा 3 काल में संभव नहीं। देखो लौकिक जीवन से भी हम पहले स्थूल दृष्टांत से लेते हैं, फिर थोड़ा आगम के आधार के दृष्टांत से भी इस बात को हम समझेंगे। जैसे कोई बालक है, उसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और उसको बनना है, माने हृदय से बनना है। उसका मन ये संकल्प कर चुका है कुछ भी हो लेकिन ये तो हमको करना है, किसी भी कीमत पे करना। तो ऐसा संकल्प धारण किया हुआ प्रतिभाशाली विद्यार्थी 11वीं 12वीं की जब पढ़ाई करता है और परीक्षा की तारीख आ जाती है तो फिर उसको कहना पड़ता होगा ना, खेलो मत, टीवी मत देखो, मोबाइल में मत खेलो, बोलना पड़ता है। उसको कहें बेटा थोड़ा बाहर घूमा, थोड़ा दिन भर कमरे में बैठा रहता है बंद, तो बोलता कैसे चला जाऊं। 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती, तब जाकर के ये परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। पूरे ऑल इंडिया लेवल पे देखा जाए तो कम से कम 10-15 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और 20-25 हज़ार सीट होती है। मेरा ये एग्जाम्पल का रेशियो हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन ये बात परम सत्य है कि अगर उसमें रुचि है तो बाकी सारी चीज़ें छूट जाती। इसको एक दृष्टांत से अपन और समझ सकते हैं कि जैसे कोई कपड़े का व्यापारी है, गरम कपड़े का व्यापारी है, गरम कपड़े बेचता है और उसने एक बहुत बढ़िया दुकान खोली। कहाँ पे? चंडीगढ़ में गरम कपड़े की दुकान। A1 क्वालिटी का कपड़ा धागा बनाता है, बेचता है और पूरे इंडिया में उसका नाम है कि कपड़ा खरीदो तो वहाँ से वैसा कहीं नहीं मिलेगा। तो अकेला आदमी फैक्ट्री चलाता है, शोरूम चलाता है। अब जिसको बेचना है वहीं से डिलीवरी करता है। किसी ने उसको समझा एक काम करो कि तुम इसका ना ब्रांच खोल दो पूरे दुनिया भर में, इतनी बढ़िया चीज़ बेचते हो, कहीं भी रखोगे बिक जाएगा तुम्हारा। तो उसको बात समझ में आई तो उसने अपनी फ्रेंचाइज खोल दी, दुकान खोल दी जगह जगह। एक दुकान खोल दी दुबई में, एक जयपुर में, एक अहमदाबाद में, एक मनाली में खोल दी, एक शिमला में खोल दी। और उसने सब जगह अपना बोर्ड टांग दिया, एम्प्लॉय रख लिए, माने जो भी व्यवस्थाएं होती। मैं तो पंडित हूँ, मैं तो क्या जानूँगा, आप मेरे से अच्छा समझते हैं कैसे फ्रेंचाइज खोली जाती है, कैसे उसकी व्यवस्थाएं की जाती हैं, कैसे कहते हैं डुप्लीकेसी ऑफ पर्सनैलिटी। आप अपने पर्सनैलिटी को, अपने प्रतिभा, अपने दिमाग को डुप्लीकेट कर देते हैं, आपके हिसाब से दूसरे आदमियों को चलाते हैं ना। तो दुकानें उसने खोल दिए, शोरूम सब जगह, और वहाँ पे बिक्री शुरू कर दी। साल भर बाद फिर उसने हिसाब लगाया कि कहाँ कितना मुनाफा हुआ है, कहाँ कितना कपड़ा बिका है। तो शिमला में देखा तो वहाँ 50 लाख का मुनाफा किया साल भर में उसने। 50 लाख का। शिमला जाते हैं आदमी, गर्म कपड़े वहीं से खरीदते हैं, यहाँ से भी जाते हैं ना, अहमदाबाद से। पहनना नहीं है पर खरीदेंगे शिमला से चंडीगढ़ से खरीदेंगे। और ऐसे ही दुबई का हिसाब निकलवाया, भाई कितना बिका वहाँ पे। तो बोलते वहाँ तो नुकसान किया, 20-25 लाख का शोरूम का भाड़ा दिया, आदमी की पगार दी, बिका ही नहीं। अहमदाबाद में देखा तो ठीक है,
अहमदाबाद में वैसे भी एक आध हफ्ते की सर्दी पड़ती है, और गुजरातियों को सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। हैं, हम लोग तो साल भर हाफ शर्ट में निकाल देते, लेकिन यहाँ एक हफ्ते की सर्दी में टोपा स्वेटर सब निकलता है। हैं, तो देखा ठीक ठीक है, माने ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। तो उसने कारण ज्ञात किए कि क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ। तो उसने कहा वहाँ तो गर्मी पड़ती है, वहाँ कौन खरीदेगा, वहाँ तो और 4 साल व्यापार करेंगे तो भी यही हालत होने वाली है, नुकसान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अहमदाबाद में करेंगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा, वो क्या बोलते हैं दौड़ धूप चलती रहेगी पर हाथ में कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही उसने सब जगह का हिसाब किताब निकाला, तो 4-6 ऐसी जगह समझ में आई जहाँ बहुत नुकसान हुआ, कुछ जगह ऐसी समझ में आई जिनमें कोई फ़ायदा नहीं है, करो नहीं करो उससे कोई फ़ायदा पड़ने वाला नहीं है, और कुछ जगह ऐसी उसको समझ में आई जहाँ बहुत फ़ायदा है। बोलो, ये हिसाब निकालने के बाद वो हिसाब देख कर के वो जो जहाँ नुकसान है वो दुकान बंद करते हुए वहाँ का दुबई का, अहमदाबाद का कहो, जैसलमेर का शोरूम, वहाँ का व्यापार समेटते हुए संतुष्ट रहता है कि दुखी होता है? संतुष्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा नुकसान में जा रहा था। अब ये नुकसान का करते रहना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। ज्ञानी जीवों को ये बात समझ में आ गई है, एकदम स्पष्टतया समझ में आ गई है, अनुभूति सहित ये बात समझ में आ गई है कि 3 काल 3 लोकों में यदि कहीं सुख है तो वो स्वयं में ही है, आत्मा में ही है, पर द्रव्य में है नहीं। 5 इंद्रिय के विषयों के पीछे कितना भी दौड़ा जाए, कितना भी उनका संग्रह किया जाए, कितना भी सेवन किया जाए, जीव सुखी नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, हम सब पंचम काल के मनुष्य हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हम साधारण नहीं, हमारी कीर्ति बहुत दूर दूर तक है। हैं, पता है आपको? पद्म पुराण में जब विभीषण रावण की अनीति के मार्ग पे चलने से उसने इनकार कर दिया और कहा कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तो न्याय नीति के साथ रहेंगे, और रामचंद्र जी के पास जब आए तो लक्ष्मण ने ये प्रश्न पूछा कि तुम तो हमारे शत्रु के भाई हो, हैं, शत्रु के भाई हो, और तुम कह रहे हो कि हम उनके विरुद्ध आपके साथ हैं, हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? तब हमारा एग्जाम्पल दिया गया था वहाँ पे। हैं, हमारा एग्जाम्पल दिया गया था कि नहीं दिया गया था? तब विभीषण ने क्या कहा था कि यदि मेरे मन में किसी भी प्रकार का छल हो तो मैं पंचम काल का मनुष्य हूँ। पंचम काल का मनुष्य क्या क्या होता है? पंचम काल का मनुष्य हैं? पंचम काल का मनुष्य का मतलब ये होता है कि वहाँ मुक्ति मार्ग नहीं है साक्षात, वहाँ पर केवलियों का वियोग है, केवली नहीं है, केवलियों का वियोग है, केवली नहीं है। वहाँ नग्न दिगंबर मुनिराज भी बहुत दुर्लभ हैं, ज्ञानी जीवों की संगति बहुत दुर्लभ है। माने पंचम गति से पंचम काल का कोई जीव यदि मोक्ष मार्ग पाले तो ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, कोई साधारण बात नहीं है। तो हम अपने स्वयं से हम ये पूछें कि भूतकाल में हमारे जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिससे हम बहुत सुखी हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे, संतुष्ट हो गए थे? ऐसा कभी हुआ जीवन में भूतकाल में कि उस समय ऐसा लगा कि अब और कुछ नहीं, बस फुल स्टॉप, अब ये ऐसी अवस्था हो गई, इस अवस्था को हम नहीं बदलेंगे? कैसे? जैसे सिद्ध भगवान है ना, रहे हैं अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। सिद्ध भगवान सिद्ध अवस्था में विराजमान हैं, वहाँ से वापस संसार में नहीं आते हैं। उत्पाद बिना का व्यय और व्यय बिना का उत्पाद वहाँ चलता रहता है। माने कभी संसार रूपी अवस्था का उत्पाद नहीं होता है और सिद्ध अवस्था का कभी व्यय नहीं होता है। तो वो तो फंस गए ना वहाँ पे, फंस गए कि स्वयं स्वेच्छा से, स्वेच्छा शब्द वैसे सिद्धों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन इस भाषा से हम समझ सकते हैं, इसलिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिद्ध भगवान वहाँ पराधीनता से विराजमान है कि स्वेच्छा से विराजमान? चलो मैं आपको ऐसे तो आप वो मिलाओगे, क्या बोलते, सुर में सुर मिलाना बोलते ना, सुर में सुर मिलाओगे।
मैं आपसे ये पूछता हूँ, कोई अहमदाबाद आया लोटा और डोरी लेके आया था कि कोई आजीविका यहाँ बन जाए, कोई व्यवस्था यहाँ बन जाए, और वो थोड़ा घर परिवार मतलब आजीविका के हिसाब से, गांव में नहीं चलता था, छोटी जगह है, व्यापार नहीं है, बहुत परेशानी थी, तो अहमदाबाद में आए। अहमदाबाद आके व्यापार किया, न्याय नीति से सज्जनता के साथ में किया, फले फूले, अब हो करके करोड़पति हो गए, अब्जोपति हो गए। तो अब अब्जोपति होने के बाद कभी ऐसा लगता है कि नहीं फिर वहीं डोरा और लोटा से ही फिर से शुरू करें, ऐसा कभी भाव आता है? हैं? पर से शुरू करते हैं, वहीं से फिर से शुरू करते हैं, ऐसा कभी परिणाम आता है? देखो, जिन चीज़ों में सुख नहीं है, जिन चीज़ों में हम भ्रम बस सुख समझते हैं खाली, उन चीज़ों को भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। और सिद्ध भगवंतो प्रति समय अनंत अनंत सुख, अनंत अनंत निराकुलता में रहते हैं, छलो छल आनंद में रहते हैं, आनंद का पारावार नहीं है। और हमको ऐसा लगता है कहीं सिद्धालय में जाके फंस तो नहीं जाएंगे। सिद्ध भगवान पराधीनता से वहाँ नहीं है, उससे कोई उत्कृष्ट अवस्था जगत में हो तो हमें बताओ। सिद्ध भगवान ये पूछते हैं, हमें बताओ, हम वहाँ चले जाएंगे। इससे यदि उत्कृष्ट कोई अवस्था होती हो तो हमें बताओ, इससे उत्कृष्ट अवस्था तो जगत में कोई है नहीं, इसलिए हम वहाँ विराजमान हैं और वहीं रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं। तो ऐसा कभी हमारे जीवन में आया कि ये बस यही अवस्था है, अब इसको हम नहीं बदलें? हैं? क्या होता है, हर समय शिफ्टिंग चलती रहती है। जब आया था सोचता था भाड़े के मकान का ही रहने में बहुत दुख है, अपना होना चाहिए, कैसा भी हो, छोटा हो, एक कमरे का हो, लेकिन अपना मकान होना चाहिए। अपना मकान मिल जाता है फिर तो रुक गया ना, अब हो गया संतुष्ट। हैं? खैर, इसकी बहुत लंबी परिपाटी है, इस पे हम नहीं जाते हैं, लेकिन निष्कर्ष तो ये है कि ज्ञानी जीवों के जीवन में अन्याय, अनीति, अवक्ष, शंका, कांक्षा, विकिचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, तीन मूर्ताएं, 60 अनायतन, ये टर्मिनोलॉजी कोई कठिन तो नहीं लग रही है? क्या नाम है बेटा? प्रशम, समझ में आ रहा है ना? ये नाम बोलता हूँ ऐसा तो नहीं बाउंसर जा रहा है ऊपर से, 60 अनायतन, 3 मूर्ताएं, पंडित जी कोई मंत्र सुना रहे हैं। ये ज्ञानी जीवों के जीवन में ऐसी विपरीतताएं इसलिए नहीं होती कि वो निर्णय कर चुके हैं इस बात का, ये चीज़ अनुभूति से उनको सिद्ध है, परख चुके हैं कि इसी में एकमात्र निज द्रव्य ही सुख का केंद्र है, आधार है, सठ कारक है, उसके अलावा कहीं सुख नहीं। इसलिए जीवन में कभी विपरीतताएं होती नहीं। लेकिन पंडित टोडरमल जी की भाषा में यदि हम 7वें अध्याय का विश्लेषण थोड़ा देखें तो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा समझता है कि मैं आत्मा के संबंध में विचार करता हूँ, इसलिए मुझे निश्चय सम्यक दर्शन है और मैं भगवान की किसी भी बात पे शंका नहीं करता हूँ। भगवान के द्वारा कोई भी बात है, जिनवाणी की कोई भी बात, गुरुजनों के द्वारा कहीं भी कोई भी बात, विद्वानों के द्वारा कहीं भी कोई, हम बिल्कुल मान लेते, वो कहते और हम मान लेते, हम कोई शंका नहीं करते। इसलिए हमको निसंकित नाम का अंग है। हम भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं, क्योंकि भगवान बिना ही मांगे दे देते हैं, इसलिए हम कुछ मांगते नहीं हैं, क्योंकि मांगना दोष है ना, इसलिए हमको व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो ऐसे निश्चय की उसको भी पकड़ के रखते हैं और व्यवहार को भी पकड़ के रखते हैं। दोनों को पकड़ के रखेंगे तो बैलेंस बना रहेगा और हम मोक्ष में पहुंच जाएंगे। पंडित टोडरमल जी ने इसका बहुत स्पष्ट शब्दों में खंडन किया। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, दो चीज़ें नहीं। आत्मानुभूति होना और निसंकित होना, ये दोनों एक वस्तु है। निरूपण दो प्रकार से है। सुबह अपन चर्चा कर रहे थे ना, यदि कोई सज्जन व्यक्ति है तो सज्जन की क्या परिभाषा है कि बहुत क्षमाशील है। खाली क्षमा ही शील होगा, निर्मद नहीं होगा, मार्दव वाला नहीं होगा, अर्जव वाला नहीं होगा। उसी प्रकार से ये हैं। तो चरणान्योग के ग्रंथों में इतने सारे भेद प्रभेद करके जो निरूपण किए गए हैं, आध्यात्मिक शैली के अनुकूल हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है। वो चीज़ अपन रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ के आधार से अपन देखेंगे। 11वें नंबर का छंद है, क्योंकि 8 अंग के ऊपर ही अपनी चर्चा चलने वाली है।
रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ के आधार पर चलने वाली है। ग्रंथ हो तो आप रख लेना, 8 ही छंद हैं। मैं बोलता हूँ। इदमेवेद्रसं चैव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय संभावो वत्सन्मार्गे संशया रुचि। क्या कहते? इदम एव ईदृशम, वस्तु का स्वरूप इदम माने होता है यह, एव माने ही, ईदृशम माने है, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। कैसा ही है? जैसा सर्वज्ञ भगवान ने बताया है वैसा ही है। चैव तत्वम, और तत्वों का स्वरूप भी वैसा ही है। वस्तु का स्वरूप कहो, तत्व का स्वरूप कहो, यानी जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो स्वरूप बताया गया है वैसा ही है। अभी आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो आपके मन में, अगर आपको पता हो कि पंडित जी तो इसरो में काम करते हैं ना, सर्वज्ञ भगवान ने तो कहा है कि ये अर्थ तो फ्लैट है और इसरो वाले कहते हैं राउंड है, हैं? तो आप ये बात कैसे कह सकते हो? इदम एव ईदृशम चैव तत्वम न अन्य चान्य था, तत्व अन्य नहीं है। जीवादि 6 द्रव्य सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे गए हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल का जो स्वरूप कहा गया है वो ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। तत्वम न अन्य न चा अन्यथा, ना तो अन्य है और न अन्यथा। ये अन्य और अन्यथा में क्या अंतर होता है? अन्य और अन्यथा में क्या अंतर होता है? अन्य माने दूसरा और अन्यथा माने जैसा कहा गया है वैसा नहीं होना। जैसे सर्वज्ञ भगवान ने तो कहे 6 द्रव्य होते हैं, तो कोई कहे कि 6 नहीं 5 ही होते हैं, तो ये अन्य हो गया। और जीव द्रव्य ज्ञान दर्शन वाला है, जानने देखने वाला है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। और कोई ऐसा कहे कि पंचभूत मिलकर के जीव बना देते हैं। पंचभूत समझे ना, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये मिलकर के जीव को बना देते हैं। तो ये हो गया अन्यथा। ज्ञान ज्ञाता दृष्टा स्वभाव जीव का है, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने बताया। इसका अन्यथा क्या हो गया? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान, ये उसका अन्यथा स्वरूप हो गया। तो जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही है, और जैसा स्वरूप बताया है वैसा ही स्वरूप है ना ख्याल में? तत्वम न अन्य न च अन्यथा इति अकंपाय सांभोवत। देखो दृष्टांत जबरदस्त है, आचार्य समंत भद्र देव का ये दृष्टांत है। इति अकंपायसी अंभोवत, जैसे तलवार की धार होती है। असी अंभोवत, असी माने होता है क्या? असी मसी कृषि सुना है ना? राजा ऋषभदेव ने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प का उपदेश दिया था। असी माने क्या होता है? तलवार। तलवार ऐसे हमने पकड़ी हो और उसके ऊपर हम पानी डालें तो पानी डर जाता होगा ना, हैं? डरता है कि नहीं डरता है? अकंप होकर के गिरता है, बिल्कुल रंच मात्र भी वो कंपित नहीं होता है, माने उसको किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता है, घबराहट नहीं होती। क्यों? क्योंकि पानी कटता नहीं है ना, उसकी प्रकृति वो है, वो कटता नहीं है, यानी उसके ऊपर गिरेगा और फिर वो मिलकर के एक हो जाएगा। तो इति अकंप असी अंभोवत सन्मार्गे असंशया रुचि। सन्मार्गे माने मोक्ष मार्ग के संबंध में जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनकी रुचि कैसी है? श्रद्धान कैसा है? रुचि माने श्रद्धान। श्रद्धान शब्द के बहुत सारे शब्द आगम में आते हैं। दर्शन, दर्शन का मतलब भी श्रद्धान, प्रतीति, रुचि, अनुभूति, ये सब शब्द सम्यक दर्शन के लिए, श्रद्धा के लिए। तो सन्मार्गे असंशया रुचि, मोक्ष मार्ग के संबंध में ज्ञानी जीवों को कोई भी संशय नहीं होता है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता है। ऐसी ज्ञानी जीवों के अंदर निसंकित वृत्ति होती है। ये निसंकित सम्यक्त का पहला अंग है।
देखो गुण और अंग में क्या अंतर है। जो गुण है, जैसे द्रव्य गुण पर्याय हैं, जिन द्रव्य गुण पर्याय में जो गुण शब्द आता है, एक तो वो गुण है। उस गुण का क्या अर्थ होता है कि जिसकी पर्याय हो उनको हम गुण कहते हैं। और अंग ये व्यवहार नय के विषयभूत सम्यक दृष्टि का बाह्य आचरण है, बाह्य प्रवृत्ति है। यानी यदि कोई जीव सम्यक दर्शन हुआ है तो उसके जीवन में इस प्रकार की परिणति दिखाई देती। तो सबसे पहला कौन सा हो गया? असंशय। किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता है, निसंकित होता है। जैसे हमको कभी कभी ऐसा विचार आता है कि हम इतनी पूजा आराधना तो करते हैं, धर्म ध्यान तो करते हैं, स्वाध्याय तो करते हैं, लेकिन हमारी गति कौन सी होगी। कई बार पूछते हैं कई लोग कि आप तो पंडित जी हो, हैं, किसी का कहीं देह विलय हो गया हो, देह वियोग हो गया हो, तो ये कहाँ गए होंगे बताओ आप। ऐसा पूछते हैं ना, कहाँ गए होंगे। तो हैं कई लोग, वो सभा होती है श्रद्धांजलि सभा, उसमें बोलते बहुत धर्मात्मा जीव थे, हैं 100% स्वर्ग में गए होंगे। स्वर्ग तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, जैसे कभी देखा ही नहीं स्वर्ग, कभी गए ही नहीं हैं। 2000 सागर में कितने जाते हैं स्वर्ग में? कितना टाइम स्वर्ग में निकालते हैं? साधिक 2000 सागर के लिए निकलता है ना। अधिकतम जीव निगोद से कितना परसेंट? 67%। 1360 सागर स्वर्ग में जाता है, और फिर भी ये स्वर्ग को बहुत बड़ी उपलब्धि समझता है। अरे यदि वास्तव में ही खेद व्यक्त करना है तो इस बात का खेद व्यक्त करना चाहिए कि इतना सुकुल आयु, अनुकूलताएं, स्वास्थ्य मिला और हम तत्व ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाए। अगर परिवार का कोई व्यक्ति बिना तत्व ज्ञान लिए ही चला जाता है तो बहुत खेद करने की आवश्यकता है। स्वर्ग चला जाए उसमें कोई दम नहीं है। ऐसी स्थानक वासियों में एक कथा आती है। एक बार स्वाध्याय के लिए गया था तो कोई बता रहे थे कि राजा श्रेणिक को प्रथम मतलब नरक का आयु का बंद हुआ था, और बाद में समकिति हो गए, तो वो 7वीं नरक की आयु से अपकर्षण होकर के और पहली नरक आयु का वो हुआ। तो श्रेणिक राजा भगवान के समोशरण में गए, भगवान महावीर के यहाँ, और उनसे कहा, मैं सुनी हुई बात है, आप उसको प्रमाण करना, लेकिन ये सिद्धांत समझने के लिए निसंकित अंग का ये जरूरी है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। अपने को आचार्य समंतभद्र देव के ग्रंथ के आधार पे चर्चा कर रहे हैं ना। वो तो कहते हैं कि मुझे ना तो बौद्धों से कोई बैर है, न कपिलादियों से कोई बैर है, हम तो तत्व का स्वरूप कहते हैं। आपको स्वीकार हो, समझ में आता हो तो आप स्वीकार करना, नहीं समझ में आए तो आप छोड़ देना। किसी के प्रति इस भाव से बात नहीं है। लेकिन ये निसंकित अंग ज्ञानी का कैसा होता है? राजा श्रेणिक गए भगवान महावीर के समोशरण में और उनसे कहा कि यदि मैं पहले नरक में गया तो आपकी इससे बहुत अपयश होगा, आपकी बहुत बदनामी हो, क्योंकि मैं आपका श्रावक की सभा का श्रोमणि हूँ, मुख्य श्रोता हूँ श्रावकों की सभा का, और यदि मैं नरक में चला गया तो ये आपका बहुत अपयश होगा, तो आप कोई हमको उपाय बताइए। उसमें कुछ है कि कुछ 3 क्या होता है, सामायिक का, या किसी के उधार ले लो, आपको शायद पता हो, किसी को कुछ ऐसा था ना, कुछ सामायिक या व्रत, किसी से तुम उधार ले लो, 3 लोग अगर तुम्हें उधार दे दें, उनने जो व्रत किया, संयम पालन किया, वो संयम का अकाउंट का जो चेक बना करके और तुम्हारे खाते में ट्रांसफ़र कर दें 3 लोग, तो तुम नरक जाने से बच जाओ। वो कथा का उद्देश्य दूसरा है। वो कथा का उद्देश्य ये है कि राजा श्रेणिक जाते हैं इसके लिए और परिश्रम करते हैं, जिन 3 व्यक्तियों के नाम बताए थे उनके पास जाते हैं, वो भी तैयार हो जाते हैं देने के लिए, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि वो चेक जो है बाउंस हो जाता है और उनको नरक में जाना पड़ता है। सिद्ध ये करना है कि भगवान के द्वारा कही हुई बात अन्यथा नहीं होती है, लेकिन ये तो विरुद्धपना हो गया ना कि भगवान ऐसा कैसे कह सकते हैं। और ज्ञानी जीव को किसी पर्याय विशेष के प्रति इस प्रकार का दुराग्रह या कहना चाहिए संशय कैसे हो सकता है? ज्ञानी जीव कभी संयोग के प्रति सशंकित नहीं होते हैं। कोई कहे पंडित जी कहाँ जाओगे, बोले जहाँ जाना होगा चले जाएंगे। कि नरक में चले गए तो भगवान के ज्ञान में जल का होगा तो वहाँ भी चले जाएंगे। जब हमारे भावी 24 के प्रथम तीर्थंकर नहीं हिचकिचाए
जो पर्याय जिस समय जिस काल में होनी है होगी, हम उसमें क्या विचार करें, हम क्या शंका और संशय करें। यानी ऐसा नहीं है कि ज्ञानी जीव प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति सशंकित रहते हैं, प्रतिकूल से प्रतिकूल भी परिस्थिति हो तो भी सशंकित नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? आचार्य समंतभद्र देव ने यहाँ बताया कि भगवान ने जो बात कही है वो अन्य नहीं होती है और अन्यथा नहीं होती है। और ज्ञानी जो जीव हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो उस प्रकार से बिल्कुल निशंकित होकर के उस बात को चित्त में धारण करते हैं जैसे पानी तलवार के ऊपर गिरते हुए डगमगाता नहीं है, विचार नहीं करता है, ठिठकता नहीं है। और इस प्रकार का असंशय ज्ञानी जीवों को होता है। अब ये आत्मानुभूति भगवान के द्वारा बताया हुआ 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप और ये निसंकितपना का सामंजस्य क्या है, ये अपने को इस छंद के माध्यम से समझना है। समय है अभी, है कितने बजे शुरू किया है? हाँ, 9:45 बजे शुरू किया है ना। कितने बजे तक चलेगा? 9:45 तक चलेगा, ठीक है ना? सहमति है कि नहीं? हाँ। देखो, अब टीका इसकी पढ़ना, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पंडित सदाशिवदास जी ने ये 11वें नंबर का जो छंद है जिसमें निसंकित अंग की चर्चा की गई है, उसके संदर्भ में 7 भयों का प्रकरण उन्होंने यहाँ चर्चा में लिया। यानी सम्यक दृष्टि जीव को किसी भी प्रकार की शंका नहीं होती। एक तो अपन पहले लिस्ट बना लें अपने अपने मन से कि क्या क्या शंकाएं हो सकती हैं। एक शंका तो मैंने ये बताई कि अगले भाव में क्या होगा, हैं क्या होगा अगले भाव में, ये शंका है ना, एक प्रकार की चलती रहती है। हम दूसरों को भी कहते हैं कि देखो भैया धर्म ध्यान कर लो, है नहीं तो कहीं गति बिगड़ जाएगी, तकलीफ बहुत हो जाएगी, कर लो, हैं। जैसे कि भगवान के ज्ञान में जो झलका हुआ है, हम उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं। देखो, प्रेरित करने वाली बात अलग है, उपदेश की शैली अलग है, लेकिन श्रद्धा के स्तर पर एक जो दृढ़ता आनी चाहिए उसके संदर्भ में अपन ये बात करते हैं। तो एक तो शंका ये हो सकती है कि आगे क्या होगा, है अगला भाव क्या होगा, अगले भव के बारे में शंका होती है और इस भव के बारे में भी शंका होती है। इसको पंडित सदाशिवदास जी कहते हैं इहलोक भय और परलोक भय। इस लोक में क्या होगा, परलोक में क्या होगा, हम यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं कोई हम पे आक्रमण ना कर दे, कोई चलता हुआ पंखा ना गिर जाए हमारे ऊपर, ट्रेन चलते चलते कहीं पटरी से ना उतर जाए, एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, एरोप्लेन पे कहीं क्रैश ना हो जाए, उसका इंजन जाम ना हो जाए, शंका चलती कि नहीं चलती? अरक्षा भय, अगुप्ती भय, घर बनाते हम लोग, अपना घर बनाते हैं, ये तो ठीक है गुजरात है, छोटी छोटी बाउंड्री चल जाती है। अब हमारे यहाँ जा कर के देखो, बाउंड्री कम से कम 10 फीट बनानी पड़ती है और उसके ऊपर भी वो लगाने पड़ते हैं, क्या बोलते हैं, बार वायर होते हैं ना, वो लगाने पड़ते हैं, और लाइसेंस लेना पड़ता है घर में बंदूक का, पता है कहाँ का हूँ मैं? हर घर में बंदूक मिलेगी, लाइसेंस मिलेगा, आप देख लेना सबसे ज़्यादा लाइसेंस बंदूक के कहाँ हैं। इतना भयभीत रहता है, अगुप्ती भय है, खुले में नहीं रहेंगे, हैं चारों तरफ से दीवार, परकोटा, परकोटे के अंदर मकान, मकान के अंदर दरवाज़ा, दरवाज़ा एक नहीं दो, ऊपर वाला लोखंड का, फिर लकड़े का मोटा वाला, उसमें भी वो गोदरेज का कौन सा ताला आता है जिसमें दूसरा चाबी नहीं लगता है, फिर अपने कमरे की भी कुंडी बंद कर लेता है। अगुप्ती भय, अगुप्त हूँ, खुला हुआ हूँ, कहीं से कोई भी आ जाएगा, कोई भी आक्रमण कर देगा, ये 24 घंटे टेंशन में रहता है। अकस्मात भय, फिर भी कुछ अचानक हो गया तो, कहते हैं नहीं, कुछ हो गया तो, किसने देखा, कुछ हो गया तो, कल कुछ हो गया तो, और इसको तो हम धर्म के उसमें ढक कर के देखते हैं, देखो भैया कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ये जैन दर्शन ये बात नहीं कहता है, जैन दर्शन सर्वज्ञ भगवान तो ये कहते हैं कि हर बात का ठिकाना है, हर बात निश्चित है, कोई भी बात अचानक नहीं होगी, अनंत अनंत काल पहले अनंत अनंत तीर्थंकरों के ज्ञान में झलक गई होगी, बिल्कुल खचित हो गई होगी, टंकोत्कीर्ण हो गई होगी, कुछ भी अचानक अकस्मात दुनिया में होता नहीं, लेकिन कुछ हो गया तो, कुछ हो गया तो, हैं। मरण भय,
हैं। मरण का भय तो कितना बड़ा भय है। मरण एक ऐसी चीज़ है जो 6 द्रव्य में कोई द्रव्य का नाम मरण है ही नहीं। मरण नाम के कौन सा द्रव्य है, मरण नाम की कौन सा गुण है, और मरण नाम की कौन सी पर्याय। पूरी दुनिया तो 3 चीज़ों में पूरी आप समेट लेते हैं। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवली भगवान सब कुछ जानते हैं। तो सब कुछ पूछा आचार्य कुमार स्वामी, सब कुछ माने क्या, सर्वज्ञ हैं, सर्व को जानते, तो सर्व क्या, तो कह दिया सर्वद्रव्य पर्यायेषु, 2 ही शब्द में सर्व आ गया। तो मरण नाम का कौन सा द्रव्य है, मरण नाम की कौन सी पर्याय है ही नहीं। मरण नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है कि देह छूट जाती है ना। ये कितना कितना बड़ा तकलीफ है, कितना बड़ा दुख है। तो ये अज्ञानियों को शंका हो सकती है, जिनको जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल का स्वरूप पता नहीं है, उनको ये भय हो सकता है, शंका हो सकती है। लेकिन ज्ञानियों को तो ये भय शंका होती नहीं। कितने हो गए, ये लोक भय, परलोक भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय, मरण भय और वेदना भय हैं। अरे मर जाएं तो अच्छा है, लेकिन हाथ पैर टूट गए तो हैं, आँख चली गई तो, कान चले गए तो, हैं, पैर नहीं रहे तो, माने ये जीव प्रति समय सशंकित रहता है। अज्ञानी जीव प्रति समय सशंकित रहता है, लेकिन ज्ञानी जीवों को इस प्रकार की शंकाएं भय बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है? उसका कारण ये है कि ज्ञानी जीवों ने सर्वज्ञ भगवान के उपदेश से 6 द्रव्य का यथार्थ स्वरूप समझा है। 6 द्रव्यों का स्वरूप जानते हैं, सर्वज्ञ भगवान को जानते हैं, सर्वज्ञता का स्वरूप जानते हैं। खाली सर्वज्ञता का स्वरूप ही यदि समझ लिया जाए तो ये सातों के सातों भय निराधार हो जाते। ये सोचता है कि हमको शंका नहीं करनी है, शंका नहीं करनी है, इसको मन लगाना पड़ता है, वहाँ चित्त लगाना पड़ता है। लेकिन ज्ञानियों की सहज वृत्ति, सिंह वृत्ति, निसंग वृत्ति होती है। एक भजन में आता है ना कि नरक में चले गए तो बहुत तकलीफ होगी। अगर ज्ञानी जीव राजा श्रेणी वर्तमान में नरक में हैं तो बहुत तकलीफ होगी, बहुत उनको पीड़ा होगी। ये बात सत्य है। शरीर और आत्मा का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के अनुसार शरीर के घात में जीव को पीड़ा का वेदन होता है, लेकिन शरीर के घात से वेदना नहीं होती है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है, जैसे सूरज के उगने पर कमल खिलता है ना, ऐसे ही जीव का और ये पुद्गल का ऐसा संयोग संबंध है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक घना संबंध है कि परस्पर एक दूसरे के वेदनाएं आदि में निमित्त होते हैं। तो सशंकित तो रहते होंगे। तो नारकी जीव प्रति समय उसको ये पता है, चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी, बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस गटागटी। कि ये उनको जब छेदन भेदन होता है शरीर में, नरक का वातावरण ऐसा है कि कोई जीव पहली बार नरक भूमि को स्पर्श करता है तो गेंद की तरह उछल जाता है, इतनी असह्य वेदना होती है। 6 डाला में हमने पढ़ा है, तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। इतनी प्रतिकूलताओं का वेदन होते हुए भी सुख रस घटाघटी। क्यों सुख रस घटाघटी है? क्योंकि वो उनके श्रद्धान में किंचित मात्र भी संशय शंका नहीं है। वो ये बात जानते हैं कि मैं जीव द्रव्य हूँ, अजर अमर द्रव्य हूँ, मैं ना तो कभी उत्पन्न हुआ और मेरा कभी नाश नहीं हो सकता है। ये श्रद्धान के बल पे वो सुखी हैं। और इसके अलावा क्या श्रद्धान है? इसके अलावा ये भी श्रद्धान है कि ये जो संयोग है ना, ये संयोग मेरे सुख दुख में अकिंचित करे। पर द्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता है, और ना ही करता है। ये तो मेरे स्वयं के चारित्र गुण का कहना चाहिए प्रतिकूल परिणमन है। क्रोधादि, वेदना आदि, असाता आदि का वेदन होता है। लेकिन श्रद्धान में प्रति समय ये बात बैठी हुई है, इसलिए ये विपरीतता ज्ञानी जीवों के जीवन में नहीं होती है।
सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जिस समय जो झलका है वो उस समय होता है, इसके दृढ़ श्रद्धानी है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में कार्तिकेय स्वामी ने जो बताया ना क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में, गुरुदेव श्री ने जिस क्रमबद्ध पर्याय का उद्घाटन इस काल में किया, आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने उसके संबंध में दो बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं कही हैं। ज्ञानी जीव का श्रद्धान क्यों दृढ़ होता है, क्यों निर्भय होता है, क्यों निसंक होता है, और ज्ञानी जीवों की तरह हमें भी क्यों निसंक होना चाहिए, ये बात यदि हमें समझना है तो कार्तिकेय स्वामी की ये दो गाथाएं बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में लिखवा के अपने घर पे लगवा लेनी चाहिए, कंठ में धारण करनी चाहिए। जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि नादम जिणेण नियदम अहवम वा जहवमर्णम वा। जम जस जम्मि देशे, जो कार्य जिस प्रकार से जिस देश में जिस क्षेत्र में जिस विधि से होना है, चाहे वो जन्म हो, चाहे मरण हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, तम 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 तस् तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि कोशक कदिवारेदुम इंदो वातः जिणिंदो वा। वह कार्य उस समय में उसी प्रकार से उसी क्षेत्र में उसी विधि से होता है। कोशक कदिवारेदुम, उसको कौन टाल सकता है बताओ, कौन टाल सकता, किसके पास अर्जी लगाएं अपन जा कर के हैं कि भगवान आप बचा लेना हमको, हैं तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डार दई, हैं कौन टाल सकता है? ये सौधर्मिंद्र तो टाल सकता है ना। सौधर्मिंद्र में कितना बल होता है आपको पता है? कितना बल होता है सौधर्मिंद्र में विनोद भाई, कितना बल होता है? पूरा जम्बूद्वीप उठा करके पलट के, हैं इतना बल होता है। ये तो पहले स्वर्ग के देव का बल है, ऊपर ऊपर आप चढ़ते जाओ ना, सर्वा सिद्धि तक पहुंचोगे तो इतने बलशाली होते हैं कि पूरा 3 लोग घुमा दें, इतना बल होता है। उसका जो उपमा मान होता है ना, उपमा बताते इतना बल होता है कि पूरा 343 घनराजू को घुमा दें, इतने बलशाली होते हैं। तो उन हम अर्जी लगाएं जा करके, हैं धरणेन्द्र पद्मावती तो ये तो भवनवासी देव है, हम तो सौधर्मिंद्र से कहें कि आप तो कुछ बदल सकते हो, तो आचार्य कार्तिकेय स्वामी कहते हैं इंदो वा, इंद्र भी बना रहे तो भी एक पर्याय को सरका करके आगे अगले सेकंड अगले समय के लिए नहीं बढ़ा सकता है। इंदो वा कि चलो हम 100 इंद्र जिनको नमस्कार करते हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान के पास चलते हैं। वो जिनेंद्र भगवान तो कुछ चेंज करेंगे, अर्जी लगाई थी कि नहीं राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर के पास जाकर के हैं कि वो तो कुछ परिवर्तित करेंगे, वो तो कुछ चेंज कर सकते हैं ना। तो कार्तिकेय स्वामी कहते हैं जिणिंदो वा, साक्षात जिनेंद्र भगवान भी जिस समय में जो पर्याय जिस विधि से होनी है उस विधि से होती है। और सम्यक दर्शन कहते किसे हैं? इसी वस्तु स्वरूप की अनुभूति सहित स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। फिर भय कैसे हो सकता है? हैं ये लोक भय कैसे हो सकता है? परलोक भय कैसे हो सकता है? अरक्षा, गुप्ती, अकस्मात, मरण, वेदना, ये भय यदि है तो सम्यक दर्शन नहीं है, और यदि सम्यक दर्शन है तो ये भय होना संभव नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जीवों की बाह्य वृत्ति भी उनके सम्यक दर्शन को ही प्रसिद्ध करती है, उनके सम्यक दर्शन को ही प्रकाशित करती है। गुरुदेव श्री तो हमारे सामने जीते जागते उदाहरण है ना, उनका जीवन तो आप में से कई लोगों ने देखा है, हमने सुना है, और सुनते समय ऐसा अनुभूति होती है कि साक्षात गुरुदेव श्री का बिल्कुल लाइव चल रहा हो सामने, क्योंकि जिन लोगों ने देखा है इतने बहुमान के साथ में वो स्वरूप बताते हैं उनके जीवन में किस किस प्रकार से परिस्थितियों में उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रहती थी। हैं कोई पत्थर भी फेंकता था तो कभी द्वेष भाव नहीं आता था, हैं उनको प्रतिक्रिया देने का भाव नहीं आता था। लेकिन साथ में जो साधर्मी स्वाध्यायी थे वो कहते थे कि आप कुछ कहते क्यों नहीं हो, कुछ कहते क्यों नहीं। तो प्रतिक्रिया देना ही पसंद नहीं था, और प्रतिक्रिया आती भी थी तो कहते भूलेला भगवान से हैं भूलेला भगवान से।
माने प्रतिक्रिया देने का तो कोई है ही नहीं, लेकिन दूसरे को जरा शांत कराने के लिए, समझाने के लिए, संबोधित करने के लिए प्रतिक्रियाएं भी इतनी उत्कृष्ट होती थी। इसलिए ज्ञानियों का जीवन अविरोधी होता है, ज्ञानियों के जीवन में कोई विरोध नहीं होता है। यदि हमारे जीवन में इस प्रकार के दोष यदि हमें दिखाई देते हैं तो हमें और दृढ़ता के साथ सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताए हुए तत्व का अभ्यास करने की आवश्यकता है, और दृढ़ता से करने की आवश्यकता है, और एकाग्रता से करने की आवश्यकता है, और बार बार करने की आवश्यकता है। लिख करके, पढ़ करके, विचार करके, जीवन का एक एक समय है। एक महत्वपूर्ण बात कह के ये चर्चा मैं पूरी करता हूँ। कई लोग ये कहते हैं, कई लोगों के मन में ये चलता है कि सुनने से क्या होगा, पढ़ने से क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। करवाते हैं लोग प्रैक्टिकल, वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान। आप स्वाध्याय भवन बनाते हैं, लोग ध्यान का भवन बनाते हैं, वहाँ बैठ करके ध्यान करें, चिंतन करें, एकाग्रता हो, बढ़िया वातावरण बना देते हैं। तलघर होते ना आजकल, बेसमेंट, वो ध्यान मंदिर बना देते हैं। कई लोग अभ्यास करवाते हैं कि एकदम कमर सीधी कर लो, हाथ ऐसा रख लो, आंखें बिल्कुल नासाग्र दृष्टि भगवान जैसी रख लो, और ऐसा विचार करो, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसा ऐसा विचार करो। ये विचार से प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल से सम्यक दर्शन होगा। ऐसी चर्चा चलती है ना, और हमको लगता भी हाँ शायद सही है। यदि ऐसा कोई प्रैक्टिकल होता तो 5 लब्धियों के प्रकरण में उसकी चर्चा जरूर की जाती। आचार्य कुंद देव जरूर वो प्रैक्टिकल बताते। आचार्य कुंद देव तो ये कहते हैं कि अगर जीव दुखी है, परेशान है, संसार परिभ्रमण हो रहा है, तो उसका एक ही कारण है, दव्वादियेषु मूढ़ो, कि द्रव्यादि के संबंध में मूढ़ता यही दुख का एक कारण है। शुभोपयोगकार है ना, पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का आखिरी अधिकार, उसकी गाथा है। उसमें आचार्य देव ये कहते हैं, आचार्य कुंद देव, जीव दुखी है ना, सशंकित है ना, भयभीत है ना, आकुलतामय है, क्रोधादि कसायों से रंजित है, तो उसका एक ही कारण बस हमको दिखाई देता है कि इसको द्रव्य के संबंध में मूढ़ता है। इसको पता ही नहीं है जीव क्या होता है, मैं कौन सा द्रव्य हूँ इसको ख्याल ही नहीं है। ये 6 द्रव्यमय अनादि निधन वस्तु व्यवस्था क्या है, इसको पता ही नहीं है। बैठा बैठा टेंशन में ही रहता है, 24 घंटे सोचता रहता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसको पर्याय का स्वरूप नहीं पता है। जैसे जीवादि 6 द्रव्य अपनी मर्यादा में रहते हैं, वैसे एक एक समय की पर्याय भी अपनी मर्यादा में रहती। ये ज्ञानी जीवों को ये बात पता है, इसलिए वो भयभीत नहीं होते। देखो, जिनको ज्ञान होता है ना, उनको भय नहीं होता है। एक मैं अपने जीवन का एक अनुभव है कि मतलब आप एक इटावा फिरोजाबाद जगह है एमपी में, तो मेरे बड़े भाई की शादी थी, तो मौसी की बेटी मेरी बड़ी बहन को मैं लेने के लिए गया था सिरसागंज रहती थी वो, और भिंड में शादी थी, तो सिरसागंज लेने गया था। तो उनको लेकर के मैं आ रहा था, और यूपी रोडवेज की बस में, एक जसवंत नगर जगह है, उसके बीच में पड़ती है, सिरसागंज से इटावा और भिंड आते हैं, वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे, और बहुत ट्रैफिक जाम होता है। तो वो यूपी रोडवेज की बस में बैठे हुए थे। अब वो बस चलते चलते, वो तो ट्रैफिक आप समझ लो, अभी कैसा है, आपको अनुभव है गाड़ी कैसे चलती है, धीरे 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 धीरे, तो ऐसे ही बस भी धीरे धीरे चल रही थी, और बिल्कुल पटरी के बीचों बीच में आकर के खड़ी हो गई बस। हैं, आगे फुल ट्रैफिक, पीछे फुल ट्रैफिक और सामने से ट्रेन आ रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पूरे फुल वेग में, पूरी अपनी गति से ट्रेन आ रही है। अब सब देख रहे हैं, उधर ही सबकी नज़रें जमी हुई, देखे जा रहे हैं, अब आई। और लगा कि 100 मीटर जैसा डिस्टेंस रहा होगा, उसके बाद लोगों ने अपना सामान फेंका खिड़कियों में से, और जहाँ से जगह मिली सब उतर गए। वो बस का कंडक्टर जो था ना, जो टिकट काटता है, वो चिल्लाता रहा, कोई उतरना मत बस में, मैं किसी को चढ़ने नहीं दूंगा, रुक जाएगी ट्रेन, कोई उतरना नहीं। वो खूब चिल्लाता रहा, खूब चीखता रहा, और बैठा रहा अपनी सीट पे और पूरी की पूरी बस खाली हो गई। वो ड्राइवर और कंडक्टर 2 ही बैठे रहे और फिर बाद में उसने चढ़ने नहीं दिया किसी को, आधा किलोमीटर आगे लेके गया, फिर सब अपना सामान लेके गए और बस में चढ़े हैं।
वो कंडक्टर और ड्राइवर को क्यों नहीं टेंशन हुआ, बाकी सब टेंशन में क्यों आ गए? उसका कारण क्या है? आचार्य देव कहते हैं दव्वा दिएसु मूढ़ो, ये 6 द्रव्य के संबंध में अज्ञान है, इसके कारण दुखी है। ये एलोक भय, परलोक भय, अभुक्ति भय, रक्षा भय, ये सारे के सारे भय इसलिए हैं क्योंकि इसको ना तो द्रव्य का स्वरूप मालूम, ना गुण का स्वरूप मालूम और ना पर्याय का स्वरूप मालूम। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जाने बिना ये क्षुब्ध रहता है, दुखी रहता है, और इसके सारे दुखों का मूल यही है, टेंशन का मूल एकमात्र यही है। जैसे गांव का आदमी कोई आए ना, जिसने कभी पंखा नहीं देखा हो, ये सीलिंग में लगा हुआ पंखा नहीं देखा हो, हम शहर वाले लोगों ने तो बहुत पहले आ गया था, गांव वालों ने देखा नहीं, तो वो पंखे के नीचे नहीं बैठते थे, क्योंकि चलती हुई चीज़ और ऊपर घूम रही है, किसी भी समय गिर सकती है, तो उसको समझाना पड़ता था नहीं गिरेगी, आप बैठो, निसंकित होकर के बैठो। तो ये सिद्धांत है और ये सार्वभौमिक सिद्धांत है कि जीव वही भयभीत, वही सशंकित रहता है जो अज्ञानी हैं। ज्ञानी जीव कभी सशंकित और भयभीत नहीं होते। ये सरकारी नौकरी में भी ऐसा होता है, जिनको नियम कायदे का बहुत ज्ञान होता है ना, उससे सब डरते हैं पावर कुछ नहीं हो, लेकिन कायदे कानून का जिनको ज्ञान है, वकील है, कभी नहीं घबराता। क्यों नहीं घबराता है? उसको मालूम है कौन सी क्या धारा है, क्या अपराध है, क्या निरपराध है। लेकिन जो भोला जीव है, जिसको मालूम नहीं है, वो 24 घंटे सशंकित रहता है। यदि हमें इन 7 भयों से बचना है, कांक्षा आदि दोषों से बचना है, यथार्थ में निसंकित अंग प्रकट करना है, ज्ञानी जीव अपनी अनुभूति से ये बात निर्णय करता है, स्वीकार करता है कि द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र हैं, इनको कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता, डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन में यदि ये निसंकित अंग प्रकट करना है, हमें निसंकित होना है, मरण से बचना है, 7 भयों से बचना है, तो उसका एक ही उपाय है कि द्रव्यादि के संबंध में जो मूढ़ता है, उस मूढ़ता को दूर करने का पुरजोर परिश्रम करें। और इस भाव में ये हम स्वयं को आश्वासन दें कि हम ये तत्व ज्ञान का अभ्यास पूरी दृढ़ता से करेंगे। ये एक ही उपाय है। आचार्य कुंद देव ने दूसरी बात कही नहीं। बहुत सारी गाथाएं पंच परमागम में से मैं कोट कर सकता हूँ, जिनमें आचार्य कुंद देव ने यही कहा कि द्रव्यादि के संबंध में मूढ़ता के कारण ये जीव दुखी है, ये एकाग्र नहीं है। तो उसका कारण ही ये है कि इसको पदार्थ का निश्चय नहीं है, इसको पता ही नहीं। 232 नंबर की गाथा प्रवचन सार की, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन की पहली गाथा, वहाँ भी यही कहते हैं कि एकाग्र रहना चाहिए श्रवण को। एकाग्र कैसे रहा जाए कि पदार्थ के निश्चय से एकाग्रपना होता है। पदार्थ का निश्चय कैसे हो कि आगम से पदार्थ का निश्चय हो। इसीलिए आगम चेट्ठा तदो जेठा, इस प्रकार की महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। ज्ञानी जीव तत्व को अनुभूति पूर्वक जानते हैं, इसलिए उनके जीवन में किसी भी प्रकार के विरोध और विकार नहीं होते हैं। हम भी निर्विकार होना चाहते हैं, तो इस तत्व का ही अभ्यास करें। तत्व अभ्यास के बल से सब होने योग्य जीवन में होगा, और जो नहीं होना चाहिए उसका होना बंद हो जाएगा। ये तत्व ज्ञान, तत्व का अभ्यास ही एक उपाय है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम।